बोले वो छींक दिया, खोट हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई, खोट हो। दाहिने से वो हुआ, बाएं से अपशकुन हो। हम कह रहे विश्व के जितने अपशकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बता दूं। अरे भाई, ये छूछाड़, ये ग्रह नक्षत्र, ये शुभ अशुभ, ये विनायक, नाना प्रकार के विघ्नराज तभी विघ्न देते हैं जब प्रभु से आप विमुख होते हैं। प्रभु के सन्मुख होने पर जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत हो जाएगी, आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। उपासक को ये सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी अपने भोगों की तरफ यदि तो हमारा प्रभु का आश्रय क्या रहा, हमारा भजन क्या रहा, तो हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं। ये आशा खत्म करो भाई। सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के प्रति में आपने ही निश्चय किया ये मार्ग, जबरदस्ती किसी ने आपके गले में बांधा नहीं है, आपने स्वयं निश्चय किया है। जब आपने प्रभु को पसंद किया तो गंदी बात क्यों करते? एक बार चूक हो गई, पूर्वाभ्यास शाम को आगे बढ़िए। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है, बुझा हुआ चेहरा, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, ये विषयी पुरुष का लक्षण। बार बार पलक झपक, ये विषयी पुरुष का लक्षण। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी। एक सेकेंड में। और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया दे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाएं, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करे, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। इस पर ध्यान दीजिए। शरीर से अपना तदात्म की मैं शरीर हूं, या शरीर मेरे सुख का साधन है। शरीर संबंधी अपने हैं, इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय ही सुख हैं। ये बहुत घातक चिंतन है। प्रायः इसी चिंतन ने हमें हमारे प्रीतम से हमें दूर रखा है। सावधान हो जाइए। शरीर एक पोशाक है, बार बार इस बात को हृदय में आप चिंतन कीजिए।
जब शरीर से तादात्म्य होने लगे तत्काल विचार कीजिए, आप शरीर नहीं, शरीर आपकी पोशाक है। सामने शरीर संबंधी रूप में हमारा प्रीतम है, सिर्फ प्रीतम, दूसरा कोई नहीं। दूसरे भाव का त्याग कर दीजिए। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती आग। ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। पता नहीं तुम लोगों की बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया। वैसी बुद्धि परम पवित्र तेजो में हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, वो संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, ना चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। उपासक को 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। उससे पेशाब के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली वो पित्त आदि ये सब वो निकल जाते हैं। कब्ज की बीमारी पानी की कमी और गरिष्ठ पदार्थों के पाने से होती है। ये नहीं होना चाहिए। तभी आप ब्रह्मचर्य। जल पीते समय धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए। गट 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 ऐसे नहीं, राधा राधा नाम लेते थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में धीरे धीरे। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य, तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस से नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी कि आप सोचो कि मेरा शरीर मैं जो चाहूं कर लूं। नहीं नहीं, आपको दिया गया ये भागवतिक है, आपको प्रभु की तरफ से मिला है। जैसे आपका शरीर है और अभी रिपोर्ट कर दी जाए कि आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते, आपको दंड मिलेगा इस बात का। आप शरीर का सतमार्ग में प्रयोग कीजिए। आप इसका असत मार्ग में आप इसको नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। यहां भी तो फिर भागवतिक विधान में तुम्हारा इतना अधिकार कहा कि तुम इसे मनमानी नष्ट कर दो। मान लो मेरी प्रार्थना, अपने समय को पहचानो। इससे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं। समय से बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। उससे तुम क्या खरीद रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी। अपने समय का प्रयोग कहां आज तक कोई जो सांसारिक पारमार्थिक किसी भी उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ा है, जिसने समय का आदर किया है, समय का महत्व रखा है, वही चढ़ पाया है। ध्यान रखना, इंद्रियां विषयों से बलवान है। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर, तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवण इंद्री काम नहीं कर रही है। राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं।
जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहां विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो उनका 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। कितना कितना क्या क्या भोगा, कितना कितना भोग रहे हैं, कितना भोग लोगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना, ये क्या नाटक है? समझो तो कैसे हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। समझो, ये माया की चाल देखो, अविद्या की चाल देखो। कभी हमारे अंदर तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोग भोगते भोगते कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी हम उसी भोगों का चिंता, हाथ कुछ नहीं लगा। वही वासना, वही तृष्णा, वही काम। थोड़ा तो समझो, कोई हमें छल रहा है, कोई हमें ठग रहा है। हम परमार्थ के पथिक हैं, कोई ठग हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमारी संपत्ति का अपहरण कर रहा है। कितने दिन इनके बीच में रह लोगे? कितने दिन? जहां तुम्हारी आयु खत्म हुई तो चाहे जितना तुम्हें कोई प्यार करता हो या चाहे जितना तुम किसी को प्यार करते हो, एक क्षण में सबको काल छुटा देगा। कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब सेवा के लिए मिले। पत्नी, पुत्र, परिवार, इनकी भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। पर ये युक्ति तभी आएगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा, यही आपको ये सामर्थ्य देंगी। ये सब छूट जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारा नहीं। जरा सोचो तो धैर्य से, धैर्यवान होकर सोचो क्या आपका परिणाम क्या है, आपका साथी कौन है, आप ले क्या जाएंगे। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे।